बच्चे, आज तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे लिए फिर एक अत्यंत और महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना और जानना आवश्यक है, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत ही विशेषकर चीज बताई गई है। मेरे बच्चे हैं, आज तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा सब कुछ बदलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे सामने निकलकर आ जाए, जो तुम्हारे जीवन को 2 साल बना दे। मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करो, पूर्ण श्रद्धा करो। तुम्हारा कभी भी अहित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारी पिता हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार रहती है, तुम्हें आवश्यकता अनुसार फल देने के लिए, परंतु तुम स्वीकार नहीं करते हो, क्योंकि मेरे प्रत्येक संदेश को इग्नोर करके जाते हो और मेरी बात को ना मानते हुए सारे कदम उठाते हो। मेरे बच्चे, फिर भी मैं तुम्हारे लिए तात्पर्य रहती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, यदि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश में एंट्री कर चुके हो, तो इसे किसी भी परिस्थिति में पूरा सुनकर जाएगा। यदि इस संदेश को पूरा सुनकर जाओगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं, अपनी सभी गतिविधियों से पारंगत हो जाओगे और तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि असल में जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन की जो उतार चढ़ाव परिस्थितियों है वह हमें कैसे निरंतर अपने बस में रखनी चाहिए। इन सब चीजों को आप एकदम से अलर्ट होकर के कार्य करोगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किन चीजों पर एक्टिव हूँ और किन चीजों के लिए अपना यह समय निकालो, तब मेरे जीवन का एक सही, सरल और अच्छा रास्ता मेरे सामने आ सके, क्योंकि जो भी मैं सोचता हूँ वह मेरे विपरीत हो जाता है। मेरे अंदर नेगेटिविटी इतनी भारी हुई है कि मैं सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरा अस्तित्व क्या है और मैं कहाँ पर अपने जीवन का प्रारंभ करूँ। मैं सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। तुम जब भी अपने आप को अंदर की ओर जाते हो तो एक गहराई तुम्हें नजर आती है। तुम बिल्कुल भी अपने आप को समझ नहीं पाते हो कि शायद मैं इसलिए इस पृथ्वी लोक पर आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं किन गतिविधियों से आगे जाना चाहता हूँ, कि मेरे जीवन का प्रारंभ यही है। जीवन की जो भी व्यवस्थाएं हैं यह सही ढंग से मेरी नहीं चल रही है। आखिरकार ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया है? मेरे जीवन का यह असंतुलन जो तुमने बनाया है, मैं उसे कैसे अपने जीवन से अलग कर सकूं, क्योंकि जब असंतुलित जीवन समकक्ष होता है और उसे पर अपनी कटाक्ष के आधार पर गतिविधियां प्रकट की जाती है, तब तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मेरा उद्देश्य कुछ और था। मेरे जीवन का जो उद्देश्य था वह मेरी जीवन की सभी समस्याओं से परे था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था जो आज तुम्हारे इन वाक्यों से प्रस्तुत हो रहा है। तुम अपने मन में विचार करते हुए एक संविभव से अपने मन की उन गहराइयों को झंकार देखो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो व्यक्ति है, जो अनुराग है, वह किसी में नहीं है। तुम अपने माँ मुक्त मन से अपने जीवन का आनंद महसूस कर सकते हो और दूसरों के सामने भी प्रस्तुत कर सकते हो। यही तुम्हारे जीवन का मूल महत्तम हिस्सा होता है। मेरे बच्चे, यदि संदेश में यहाँ तक प्रवेश कर गए हो तो आगे तक भी चले जाना, क्योंकि इस संदेश के अंत में मैं तुम्हें कुछ अद्भुत चीज देना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त रहेगी। फिर तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरी बात मान लेना और इस संदेश को पूरी तरीके से सुन लेना। मेरे बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे आग्रह करना चाहती है। तेरे मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता काली, जय माता आदि शक्ति, जय माता लक्ष्मी, जय माता गंगा, जय काल भैरवी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, क्योंकि यही तुम्हारी मुक्ति का साधन है। यह तुम अपने जीवन को एक साकार भाव प्रकट करना चाहते हो और अपने जीवन की सभी गतिविधियों को एक साथ देखना चाहते हो। जिन तुम रक्ति और विरक्ति में फंसे हुए हो तो तुम क्या खाओगे, परंतु तब भी एंजॉय करते हो और अपने आप को शांत रखते हो। क्रोध तो बहुत आता है, परंतु अपने क्रोध को कंट्रोल में कर लेते हो। मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है
और तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा उद्गम चाहिए कि जब किसी के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे पर अपना नियंत्रण ही सबसे अहम हिस्सा हो जाता है, क्योंकि क्रोध में कुछ भी चीज ऐसी घटित हो जाती है जो कि तुम्हारे साथ होनी नहीं चाहिए। कारण इस प्रकार की घटना जब घट जाती है तो नियंत्रण होकर के व्यक्ति कुछ भी कर लेता है और उसी में उसका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। जब नुकसान उसके चरम पर हो जाए तब उसकी समझ में आता है कि शायद दिया मैंने गलत कर दिया। आज यदि मैं अपने आप को काबू कर लेता और अपने आप को नियंत्रित करके उसकी बात को तो डाल देता तो शायद ऐसा ना होता। परंतु क्रोध का जब बीज अपने भीतर उमड़ता है तो वह किसी की भी नहीं सुनता है, ना माँ की सुनता है, ना मस्तिष्क की सुनता है। बस उसके मन में जैसे ही भावना उत्पन्न होती है वैसे ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वह उसे कार्य को कर डालता है। इसे शौर्य भरे जीवन को तुम्हें अपने हिसाब से चलना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता यूनिवर्स के माध्यम से तुम्हें कुछ विशेष तरीके से बताना चाहती है, कुछ विशेष तुम्हें प्रदान करना चाहती है, कुछ ऐसा तुम्हें देना चाहती है जिससे तुम्हें और कुछ लेने की आवश्यकता ना पड़े। क्या तुम अपनी काली माता से सहमत हो और अपनी स्वीकृति काली माता को प्रदान करना चाहते हो? यदि अपनी स्वीकृति काली माता से प्रदान करना चाहते, टाइप करके मेहनत भी मैंने की है, खून पसीना बहाया है, किंतु वह वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हुई है जिसकी मेरी इच्छा मन में थी। परंतु फिर भी अभी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी माता काली का ध्यान करते हुए आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार के विचार आपके मन में चलते रहते हैं, ऊंचे हैं। इस प्रकार के सकारात्मक भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने चाहिए। एक बार हार मानने से हार सुनिश्चित नहीं हो जाती है, प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितना ही प्रयास करोगे उतना ही तुम्हें लाभ मिलेगा। मेरे बच्चे, इसी तरीके से मैं एक कहानी तुम्हें बताता हूँ उदाहरण के तौर पर, जिससे तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, एक बार दो चूहे दूध की एक बाल्टी में गिर गए। वे दोनों चूहे उसी में फड़फड़ाना लगे। कुछ देर तक प्रयास करते रहे दोनों, परंतु उसमें से एक बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज्यादा थक गया था, क्योंकि वह पर चलते चलते उसकी हालत खराब हो गई थी। अब उसकी इच्छा नहीं कर रही थी कि मैं और इससे ज्यादा प्रयास करूं। उसने यह सोचा कि मेरा अब अंत समय आ गया है, मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी हिम्मत बिल्कुल भी काम नहीं रही है और ना ही मेरे साथ कुछ उचित होगा। मुझे लगता है मेरे प्राण मुझसे छूट जाएंगे। उसने जहां तक हो सका प्रयास करता रहा। फिर जब वह अधिक से ज्यादा थक गया, फिर उसने अपने कदम रोक दिए, अपने हाथ पैर चलना रोक दिया, बंद कर दिया। उसके बाद में वह उसी में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। परंतु जो दूसरा वाला था, उसने क्या किया? उसने हर नाम मानते हुए उसे दूध की बाल्टी में अपने हाथ पर चलता रहा, निरंतर कुछ देर तक चलता रहा। वह जब उसने हार ना मानी और काफी समय तक वह उसी में प्रयास करता रहा, उसकी भी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। वह इतना ज्यादा थक गया था कि उसे कोई बाहर निकाल ले तो समझ लो कि उसे स्वर्ग मिल गया। फिर भी जब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया तो उसने अपनी प्रयास को जारी रखा और प्रयास को जारी करते करते उसे दूध से मक्खन का एक तिल बन गया, जिस पर वह बैठकर उसे बाल्टी से बाहर निकल आया और चूहे के प्राण बच गए। दूसरा वाला चौहान अपने प्राण त्याग दिया। इसका मतलब यही है, मेरे समझाने का मतलब है कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक बार हारने से हार मत मानिए, प्रयास करते रहिए। जब निरंतर प्रयास करते रहोगे तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार तो अवश्य ही तुम्हारे पक्ष में वह फैसला हो जाएगा। इसी तरह से जब जीव एक अपनी हिम्मत को नहीं हारता है और वह लगातार मेहनत परिश्रम करता रहता है, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा दिमाग है, तुम्हारा हर चीज है। अपने प्रयास को नहीं काम होने देना चाहिए, तो ही तुम्हारा
जीवन सा काम दृष्टिकोण बढ़ता चला जाएगा। मेरे बच्चे, इस तरह से निराश होकर के बांटने से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें अपनी हिम्मत को आगे बढ़ना होगा, डट कर के सामना करना होगा उन मुसीबत का, उन समस्या का जो तुम्हारे जीवन में रुकावट उत्पन्न कर रही है। क्या तुमने ऐसा कभी सोचा है कि तुम्हारी काली माता ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? क्या वह तुम्हारी चिंता नहीं रखती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कभी भी ऐसी बातें अपने मन में मत सोचना, क्योंकि तुम्हारी जब भी परेशानी कोई बहुत बड़ी हो जाती है तो काली माता तुम्हें रक्षा करने के लिए आवश्यक आ जाती है, क्योंकि मेरा दायित्व रहता है तुम्हारी रक्षा करना। मैं चाहती हूँ कि तुम एक साथी और निराले व्यक्ति बन जाओ। तुम किसी पर अहंकार मत करो, चाहे जो भी तुम्हारी चीज बड़ी सी बड़ी तुम्हारे पास आ जाए। ऐसा मत सोचो कि यह मेरे लिए उपलब्ध हो गया है तो आगे निरंतर भी यही मेरे साथ चलता रहेगा। हो सकता है तुम्हारे साथ कभी ऐसी घटना घट जाए जब तुम्हारे साथ वह चीज ना रहे और तुम एकांत में अपना जीवन गुजार रहे हो। मेरे बच्चे, जब भी काली माता ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है तब तक तुम अपने ज्ञान को भटकते हुए कार्य किया है। मैं क्या कर सकती हूँ उसमें मैं प्रयास तुम्हें किया आगे बढ़ाने के लिए, फिर भी तुमने उचित रास्ता से चुना। वहाँ पर तुमने अपना नुकसान किया, क्योंकि जो समय तुमने बर्बाद किया वह यदि मेरे बताए द्वारा मार्ग पर गए होते तो वहाँ पर तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होता। मेरे बच्चे, मंजिल को पाने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक धनी व्यक्ति अपनी मेहनत को किसी से बताता नहीं, वह सिर्फ स्वयं दिख जाती है, तब जाकर के कहीं वह धनी व्यक्ति बन पाता है। आज यदि तुम्हें धनी और धनवान बनना है तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। रात दिन सोना नहीं, बिल्कुल भी जागना ही पड़ेगा, तभी जाकर के तुम्हारा अस्तित्व एक नया मोड़ ले पाएगा। या जीवन की उन व्यवस्थाओं को तुमने देखा है जो कभी आती और कभी जाती रहती हैं। जीवन की चीज तुम्हारे विपरीत हो जाती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझे इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी विपरीत परिस्थिति को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। मैं यह सोचता हूँ ईश्वर और परमात्मा ने इस प्रकार से इस दुख को बनाया है और सुख को बनाया है। कभी दुख जीवन में होता तो कभी सुख होता है। मनुष्य निरंतर प्रयास करता है, फिर भी उसे उपलब्धि हासिल नहीं होती है। तो बताओ अब वह क्या करे? मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी चीज एक समय पर चलती है। तुम यह बात कभी मन में अपने सोचना, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हर एक बात तुमसे पूछते हैं और तुम्हें बताते हैं। यूनिवर्स की बात को तुम्हें बिल्कुल भी हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मेरे ही आदेश से तुम्हारे जीवन में एंट्री करते हैं।